सीजन हमारी सुंदर हीरोइन जून से शुरू होता है, जो एमएच कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। वहाँ वो अपने साथ बैठे लड़के को कंफ्यूज देखकर उसका बटन मांगती है। लड़का अपना बटन उतार कर दे देता है तो जून वो बटन एक गमले में रख देती है और लड़के से कहती है, इंसान जिस जगह अपनी कोई चीज छोड़ कर जाता है वो वहाँ जरूर वापस आता है। उसकी बात सुनकर लड़के की परेशानी खत्म हो जाती है। इंटरव्यू में उसकी काबिलियत देखकर इंटरव्यूअर उसको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाती है तो वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे अपनी जॉब पक्की होती नजर आ रही थी। लेकिन इंटरव्यूअर उसे कहती है, ज्यादा खुश ना हो, कल का राउंड आज से भी ज्यादा सख्त होगा। अब हम देखते हैं अपने हैंडसम हीरो युआन को, जो एमएच कंपनी में ही अच्छी पोस्ट पर है और उसका असिस्टेंट उसे कंपनी की रिपोर्ट दे रहा था। लेकिन युआन की नींद अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो उसे शोर ना करने का कहता है। युआन ऑफिस आता है तो उसे इंटरव्यू की फाइल मिलती है जिसमें वो अगले राउंड के लोगों में जून को देखकर हैरान रह जाता है। ऐसा लगता था वो जून को जानता है। युआन ही जून का इंटरव्यू लेता है और उसके ठीक जवाब देने के बावजूद उसे रिजेक्ट कर देता है। जून गुस्से से चली जाती है तो युआन उसके पीछे आता है, लेकिन जून उसकी कोई बात नहीं सुनती। युआन उसके पैर पर चोट लगी देखकर अपने असिस्टेंट के हाथ बैंडेज भेजता है। जून असिस्टेंट के फोन पर एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके बैंडेज फोन पर ही लगाकर भेज देती है। वॉइस नोट में उसने कहा था, मैं हार नहीं मानूंगी और तुम्हें एमएच कंपनी में एंटर होकर दिखाऊंगी। युआन का असिस्टेंट उससे पूछता है, जून के इतने अच्छे इंटरव्यू के बावजूद उसे रिजेक्ट करने की क्या वजह है? तो युआन कहता है, मैंने ये उसके भले के लिए किया है क्योंकि ये फील्ड उसके लिए नहीं है। यही युआन को एक फ्लैशबैक आता है तो हमें पता चलता है कि जून और युआन बचपन के दोस्त हैं। बचपन में जून को एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण रोना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है और ज्यादा रोने से उसकी जान भी जा सकती थी। युआन जून के पिता के कहने पर उसका ख्याल रखता है ताकि वो रोए ना और इसके लिए वो पिता से पैसे लेता है। प्रेजेंट में जून अपनी दोस्त को युआन के बारे में ही बता रही थी कि युआन मेरे पिता से पैसे लेता था और स्कूल में बच्चों को मुझे बुली करने का कहता था ताकि वो मेरे पिता से ज्यादा पैसे ले सके। जून कहती है, युआन मेरे बचपन का डरावना ख्वाब है लेकिन अब मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। जून एक पार्टी में जाती है जहाँ युआन भी आया हुआ था और यही हम सेकंड मेल लीड को देखते हैं जो पहली नजर में जून से प्यार करने लगता है। उधर युआन के पास एक लड़की आती है और उससे लड़ने लगती है कि तुम मेरी कॉल्स और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे, जिस पर युआन हैरत से पूछता है कि तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। वो लड़की कहती है, कल तक तो तुम मुझे बाबू और सोना कहते थे और आज जानते भी नहीं। मीडिया वाले उनके गिर्द जमा थे और तभी युआन जून की तरफ देखता है तो उसे हंसता देखकर समझ जाता है कि ये उसी की हरकत है। वो उस लड़की से पूछता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मेरे घर के एड्रेस और फोन नंबर तो जानती ही होगी, जो जाहिर है वो नहीं जानती थी। युआन खुद की इनोसेंस प्रूव करके जून की तरफ आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड तो ये है। जून हंसी तो फंसी का फॉर्मूला खुद पर पूरा उतरते देखकर वहाँ से चली जाती है। युआन उसे ढूंढता बैल्कनी पर ही आ जाता है क्योंकि वो जानता था उसकी बचपन से आदत थी, वो जब परेशान होती थी बैल्कनी पर चली जाती थी। युआन जून से कहता है, अपनी दोस्त के बजाय किसी अच्छी एक्ट्रेस को लेकर आती। जून उसे चैलेंज करती है कि मैं तुम्हें कंपनी में आकर दिखाऊंगी। यही जून को फ्लैशबैक आता है कि युआन ने बचपन में उसकी तकरीर बदल दी थी और जून जब तकरीर करने लगी तो वो ये देखकर रोने लग गई और इसी कारण बेहोश हो गई थी। जून अतीत को याद करके रोने लगी थी। तभी युआन कहता है, ये फील्ड बहुत स्ट्रेस वाली है और तुम स्ट्रेस नहीं ले सकती, इसीलिए मैं नहीं चाहता तुम कंपनी ज्वाइन करो। युआन उसे अपना कोट पहना देता है और उसके आंसू देखकर खींचते हुए वहाँ से ले जाता है क्योंकि वो जानता था अगर वो उसे ना लेकर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जून का पैर स्लिप होता है और वो गिरने लगती है, लेकिन युआन उसका बाजू पकड़कर खींचता है तो उनकी किस हो जाती है। तभी मीडिया वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको इससे अच्छा सीन तो मिल नहीं सकता था, इसलिए वो उनकी फोटोज बनाने लगते हैं जिस पर युआन उसका चेहरा कोट से छुपा देता है और रिपोर्टर्स को डांट कर वहाँ से भगाता है। तभी वो देखता है कि रोने की वजह से जून की तबीयत खराब होने लगी है तो वो उसे अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। उनके जाने के बाद ली वहाँ आता है जिसने युआन और जून को किस करते देखा था और बेचारा टूटे दिल के साथ वहीं खड़ा रहता है। युआन हॉस्पिटल में जून की बेहोशी का फायदा उठाकर उसके फोन से खुद को वीचैट पर ऐड कर लेता है और चला जाता है। जून को होश आता है तो वो अपनी दोस्त से पूछती है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लाई थी? जिस पर वो हैरान होती है कि तुमने खुद ही तो मुझे मैसेज किया था, मतलब ये भी युआन का ही कारनामा था। तभी
तभी जून की दोस्त उसे उसकी और युआन की वायरल फोटो दिखाती है तो जून युआन के साथ अपनी किस वाली फोटो देखकर शौक से दोबारा बेहोश ही हो जाती है। जून युआन के मकान मालिकन को ज्यादा पैसे देकर उससे जून का अपार्टमेंट रेंट ले लेता है तो वो जून से अपार्टमेंट खाली करवा लेती है। युआन अपने अपार्टमेंट के साथ अपना ही खाली अपार्टमेंट अपने असिस्टेंट से कहकर बहुत कम कीमत पर जून को रेंट पर देने का कहता है। जून अपार्टमेंट ढूंढती है तो अपार्टमेंट काफी कम कीमत पर मिल जाने पर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद जून एमएच कंपनी में किसी से बात करती है कि मुझे इंटरव्यू में जानकर रिजेक्ट किया गया है तो वो उसका इंटरव्यू लेकर उसकी काबिलियत देखकर उसे हायर कर लेता है। जून काफी खुश होती है कि जॉब भी हो गई और इतना अच्छा घर भी मिल गया। तभी युआन जून के घर आता है और एक्टिंग के रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहता है क्या इत्तेफाक है कि तुम मेरी पड़ोसी हो, जिस पर जून उसे खरी खरी सुनाकर भगा देती है। सुबह सुबह जून बालकनी पर जाती है तो युआन उसे देखकर खुश हो जाता है लेकिन जून के सारे मूड का सत्यानाश हो जाता है। जून को ऑफिस में देखकर युआन काफी हैरान और खुश था लेकिन जून को ऑफिस में सब बातें बनाते हैं कि युआन के साथ अफेयर होने के कारण इसे यहाँ जॉब मिली। जून ये बातें सुनकर परेशान तो होती है लेकिन वो किसी की परवाह किए बिना अपने काम पर ध्यान देने का सोचती है। उधर युआन जून से कहता है तुम कंपनी में आ तो गई हो लेकिन याद रखो तुम्हें यहाँ से निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। फिर वो उसे काम में उसकी गलतियाँ ठीक करवाता है। युआन पहले दिन एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें गलतियाँ देखकर जून उसे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 चांसेस और हैं और 2 गलतियाँ करने के बाद तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। जून रिपोर्ट बनाने के लिए डेटा लेने स्टोर रूम जाती है तो युआन भी उसके पीछे ही जाता है। तभी लाइट ऑफ हो जाती है। युआन अपना फोन ऑफिस में भूल गया था और जून के फोन की बैटरी डेड हो जाती है। अब युआन ही ढूंढ ढांड कर इमरजेंसी लाइट्स ऑन करता है। फिर वो लोग वहाँ से निकलकर वापस आते हैं तो रास्ते में जून के चश्मे खुलने पर युआन खुद बांध देता है। तभी जून को याद आता है कि वो बचपन में भी उसके चश्मे ऐसे ही बांधा करता था। जून को जो डेटा इकट्ठा करने का कहा गया था उसे वो मिल नहीं रहा था। ली उसे इस बारे में बात करने रात को बुलाता है तो जून उसके साथ होटल जाती है जहाँ खाना खाते हुए जून को होटल वाले फूल देते हैं। वापसी पर जब वो गाड़ी से उतर रही थी युआन उसे देख लेता है लेकिन उसे लड़का नजर नहीं आता। तभी गाड़ी में बैठा ली जून को फूल पकड़ाता है तो युआन का जलन के मारे बुरा हाल हो जाता है। युआन की मदद से जून को डेटा मिल जाता है जिससे कंपनी को काफी मदद मिलती है। वो युआन को थैंक्स बोलती है और कहती है तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं समझती थी और हमारा युआन इतने में ही खुश हो जाता है। इसी खुशी में वो उसे खाने पर लेकर जाता है तो जून वहाँ का खाना खाकर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि ऐसा ही खाना उसके पिता उसको खिलाते थे और युआन ये बात भूला नहीं था। यहीं पर जून युआन से तकरीर वाली बात का जिक्र करती है कि तुमने मेरी तकरीर क्यों ली थी। युआन कहता है मैं लव लेटर लेने गया था और गलती से साथ तकरीर भी आ गई जिसका मुझे बाद में पता चला। यही हमें पता चलता है कि युआन को स्कूल से ही जून पर क्रश था और उसने अपने दिल का हाल उसे बताने के लिए लव लेटर लिखा था लेकिन उसी दिन किसी और लड़के ने भी जून को लव लेटर दिया था तो युआन ने वो लेटर जून की फाइल से चुरा लिया था। युआन अपने असिस्टेंट से बात करता है कि जून की जिंदगी में कोई और है जिस पर वो युआन को मशवरा देता है कि तुम जून की हमदर्दी लेने की कोशिश करो, ऐसे ही वो तुमसे करीब होगी वरना वो तो तुम्हें अपना दुश्मन समझती है। युआन भी उसके मशवरे पर अमल करते हुए बीमार होने की नौटंकी करने लगता है। जून उसे घर उसका डॉगी छोड़ने आती है तो युआन काफी मुश्किल से उसको अपने बीमार होने का समझाता है। जून उसका बुखार देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है तो युआन अपना प्लान गले पड़ता देखकर उसे कहता है मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा। जून कहती है ठीक है फिर लेटे रहो। उसको कोई फर्क ना पड़ने पर युआन को खुद ही उसे पानी का कहना पड़ता है और फिर वो उसे खाना बनाने का कहता है तो जून दलिया बनाकर ले आती है। युआन के अब नखरे शुरू हो जाते हैं कि मेरे से तो वीकनेस की वजह से खाया भी नहीं जा रहा, तुम ही खिलाओ। जून उसे खिलाने लगती है तभी उसे ली का मैसेज आ जाता है जो जून के करीब रहने के लिए उसे काम के बारे में गाइड कर रहा था। जून को रोकने के लिए युआन उसे एक रोमांटिक नॉवेल पढ़कर सुनाने का कहता है। जून वो सुनाने लगती है लेकिन वो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक था तो हमारा शाय युआन उसे रोक देता है जिसके बाद जून ली से मिलने चली जाती है तो युआन एक बार फिर जलने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। युआन बाहर ही वॉक करते हुए जून का इंतजार कर रहा था और उसका डॉगी भी साथ था। डॉगी बेचारा तो इतनी वॉक करके थक जाता है और वहीं सो जाता है लेकिन जलते दिल के साथ युआन को न थकन महसूस हो रही थी न नींद आ रही थी। जून
जून आती है तो ली को देखकर युआन कहता है तो ये है तुम्हारा टीचर। फिर वो ली से कहता है मेरे स्टाफ की मदद करने के लिए थैंक्स, लेकिन अब इससे दूर रहना। जून को पता चलता है कि युआन और ली राइवल्स हैं, तो वो ली को मैसेज करके दोबारा ना मिलने का कह देती है। ऑफिस से निकलते हुए युआन जून को ढूंढता है तो वो उसे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ ड्रिंक करती नजर आती है। युआन उसे जबरदस्ती वहाँ से उठा कर लाता है और पूछता है तुम क्या हरकतें करती फिर रही हो टल्ली हुई। जून कहती है मैं उनसे कुछ जानकारी ले रही थी। युआन उसे अपनी कार में घर ले जाता है और रास्ते में जून उसके कांधे पर ही सर रखकर सो जाती है। फिर घर आने पर युआन उसे जगाता है लेकिन वो नहीं जागती, तो उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके घर लेकर जाता है। युआन से उसके घर का लॉक नहीं खुल रहा था, तभी जून जाग जाती है। खुद को युआन की बाहों में देखकर उसका सारा नशा उड़ जाता है। वो तुरंत नीचे उतरती है, जिस पर यहाँ युआन उसे तंग करते हुए कहता है कहीं तुम सोने का नाटक तो नहीं कर रही थी ताकि मैं तुम्हें उठा लूं। ये सुनकर जून उससे लड़ने लगती है तो युआन उसे याद करवाता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ली कंपनी में जून से मिलता है तो उसे कहता है हम दोस्त तो है ना। जून भी मान जाती है, लेकिन तभी उनकी फोटो क्लिक करके कोई युआन को भेज देता है। युआन जून से इस बारे में पूछता है तो वो कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं, जिस पर युआन को गुस्सा आता है। वो जून से कहता है आज के बाद तुम जो भी करो मैं तुम्हें किसी चीज से मना नहीं करूँगा। जून उसकी जज्बाती ब्लैकमेलिंग में आकर उसे मनाने लगती है तो उसकी क्यूट हरकतें देखकर जून हंसने लगता है। रात को ऑफिस से घर आते हुए जून को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, तभी ली वहाँ आ जाता है तो वो उसके साथ घर चली जाती है। युआन उन दोनों को साथ देखकर गुस्से में आ जाता है और ली से कहता है मैंने तुम्हें जून से दूर रहने का कहा था। ली उसे कहता है अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो उसका ख्याल रखना भी सीखो। ली जून को लेने आता है तो युआन का गुस्सा आसमान पर पहुँच जाता है। तभी ली जून को आता देखकर युआन को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है अपनी महबूबा को किसी और की बाहों में देखकर तुम्हें कैसा लगेगा। युआन उसे मारने लगता है तो जून उसे ही गलत समझते हुए लड़ने से मना करती है। ऐसे जून की नजर में ली मजलूम और युआन बुरा बन जाता है। जून नहा रही थी, जब पानी आना बंद हो जाता है तो उसे याद आता है कि उसने पानी का बिल नहीं दिया था। वो युआन के घर जाकर उसका वॉशरूम यूज करने लगती है तो युआन तुरंत इंटरनेट पर सर्च करता है कि कोई लड़की आपका वॉशरूम यूज करने आए तो इसका क्या मतलब है। इंटरनेट पे उसे पता चलता है कि इसका मतलब है वो लड़की तुम पर विश्वास करती है। जून को पता चल जाता है कि जिस अपार्टमेंट में वो रह रही है वो युआन का है, इसीलिए वो उसे काफी बातें सुनाती है और अपनी दोस्त के साथ रहने लगती है। तभी उसे ऑफिस की तरफ से एक क्लाइंट के साथ मीटिंग पर जाना होता है, जिसके बारे में युआन को काफी लेट पता चलता है। क्लाइंट जून को ड्रिंक करवा कर पागल कर देता है। उसी वक्त ली जून को कॉल करता है तो उसे लगता है वो मुसीबत में है, इसीलिए वो उससे लोकेशन भेजने का कहता है। क्लाइंट जून को तंग करने लगता है, तभी युआन वहाँ पहुँच जाता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर जब ली आता है तो जून को युआन के साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है कि मैं हमेशा देर करा देता हूँ। उधर युआन जून को डांटने लगता है कि इसीलिए मैं तुम्हारे इस कंपनी में काम करने के खिलाफ था, लेकिन जून तो पूरी तरह टल्ली थी और उसे ऐसे देखकर युआन को उस पर प्यार आने लगता है। युआन का एक कजन डेटिंग ऐप बना रहा था, लेकिन युआन को ये आइडिया पसंद नहीं आता, जिस पर जून उससे लड़ती है क्योंकि उसे यह आइडिया काफी अच्छा लगा था। युआन जून से कहता है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें डेटिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। उसकी बात पर जून कहती है मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया क्योंकि मुझे डर लगता है अगर किसी ने मुझे छोड़ दिया तो मैं रो रो कर मर ही जाऊंगी। अब जून युआन से पूछती है तुमने कभी किसी को डेट किया है, जिस पर युआन कहता है नहीं। तो जून काफी हैरान होती है क्योंकि युआन को ऑफिस में ही बहुत लड़कियां पसंद करती थी। युआन कहता है मुझे किसी पर क्रश है, लेकिन उसे बोलने की कभी हिम्मत नहीं हुई। जून कहती है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन युआन उसे क्या बताता कि वो तुम ही हो। युआन के असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड उसे मिलने आ रही थी, इसीलिए उसे युआन का अपार्टमेंट चाहिए था। असल में वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने लंबी छोड़कर फंस गया था कि मैं एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहता हूँ। युआन खुश था कि इसी बहाने जून के साथ रहने का मौका मिलेगा। वो जून के अपार्टमेंट जाता है तो जून कहती है तुम ही रहो, मैं अपनी दोस्त के पास चली जाऊंगी। अब युआन को मजबूरन बीमार होने का नाटक करना पड़ता है तो जून समझ जाती है कि वो नौटंकी कर रहा है, इसलिए वो दरवाजा जोर से बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। जून को पता चलता है कि युआन अपनी कुलीग के साथ खाने पर गया है तो वो अपने कैबिनेट्स में पड़ा उसका सामान निकालने लगती है। तभी उसे युआन के सामान में अपनी फोटोज और लेटर्स मिलते हैं जो उसने स्कूल
टाइम में जून के लिए लिखा था, लेकिन रिजेक्शन के डर से उसे दे नहीं पाया। जून वो खत पढ़ती है तो उसे एहसास होता है युआन उससे कितना प्यार करता है। वो युआन से मिलने जाती है, उधर युआन भी जून से मिलने आ रहा था और रास्ते में दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं। युआन उसे कुछ भी कहे बिना किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करके किस करने लगते हैं। लव लाइफ स्टार्ट होने पर तो युआन और जून हर वक्त रोमांस ही करते रहते हैं और युआन इतना खुश होता है कि ऑफिस में लोग नोटिस कर लेते हैं। ऑफिस में जून रात को देर तक काम करती है तो युआन भी फारिग होकर उसके पास आ जाता है और दोनों लव बर्ड्स फिर रोमांस करते रहते हैं। युआन जून के साथ उसकी मॉम से मिलने जाता है तो उन्हें वो बहुत पसंद आता है, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि जून एमएच में काम करती है तो वो उसे कंपनी छोड़ने का कहती है। जून के पिता की मौत के कारण भी एमएच कंपनी ही थी। जब एमएच डूब रही थी, पिता ने दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और उन पर धोखे का इल्जाम लगा तो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। युआन उनको विश्वास दिलाता है कि मैं जरूर उनको बेकसूर साबित करके रहूंगा। जून ऑफिस की लिफ्ट में फंस जाती है तो युआन उसे वहाँ से निकाल लेता है। ली को भी पता चलता है तो वो हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहाँ युआन को देखकर उसे गुस्सा आता है और वो वापस चला जाता है। जून को होश आने पर वो युआन को देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है मुझे लगा था मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। युआन उसे गले लगाकर शांत करता है। युआन और ली दोनों मिलकर जून के पिता के कातिल का पता लगा लेते हैं जो अभी भी एमएच में काम कर रहा था। उस अपराधी को कंपनी से निकाल दिया जाता है और उसे पुलिस वाले पकड़कर ले जाते हैं। जून युआन से नाराज हो जाती है कि तुम दोनों मुझे बताए बिना ही मेरे पिता के कातिल को ढूंढ रहे थे। युआन उसे बहुत मुश्किल से मनाता है और फिर वो दोनों कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेकर जून की मॉम के पास जाते हैं तो वो युआन को थैंक्स कहती है कि तुम ना होते तो शायद किसी को सच पता ना चलता। 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब युआन और जून दोनों इकट्ठे रहते थे और दोनों का खट्टा मीठा रोमांस चलता रहता था। जून एमएच की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी थी और युआन अब किसी और कंपनी में था, यानी दोनों लवर्स अब बिजनेस राइवल्स भी थे। जून ऑफिस जाती है तो ली उसे वॉच गिफ्ट देता है। युआन वो वॉच देखकर पूछता है ये कहाँ से आई, जिस पर जून बता देती है कि ली ने दी है। युआन को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसके हाथ से वो घड़ी उतारकर नई घड़ी उसे पहना देता है। युआन जून को प्रपोज करना चाहता था और इसके लिए उसे रिंग बनवानी थी तो वो उसके सोते हुए ही उसके फिंगर का नाप लेता है जो काफी दिक्कत के बाद उसे मिल ही जाता है। ली को कोई लड़की पसंद करती थी जिसका प्यार ली कबूल कर लेता है क्योंकि वो समझ गया था जून और युआन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। युआन जून को बहुत रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है और उसके हाँ करते ही दोनों तुरंत शादी कर लेते हैं। ली भी उनकी फोटो ऑनलाइन देखकर खुश होता है। कुछ दिन बाद जून युआन को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो सुनकर युआन खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि इस खबर का इंतजार वो बहुत समय से कर रहा था। युआन जून को उठाकर झूमने लगता है और यहीं पे हमारा ये क्यूट सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।